बड़ी उम्मीद है सर। गाइड कर रहे हैं एडीएम साहब के यहाँ। 1 घंटा में 193 को फोन आ रहा है और देखा वो 12 से आपने दावा आपत्ति किया है तो उसका ऑनलाइन कहाँ है, नंबर बताओ। 1 घंटा में 193 फोन आता है मेरे पास। और गिनिए आप अभी यहाँ आठ लगे गिनिए मेरा फोन। यहाँ दो लोग लड़ रहा है, एक के पास सारे कागज और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पोजीशन दिलाएं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चर्चा में बना हुआ है और चर्चा में बने हुए हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। और आज मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहरसा में है और फरियादियों की परेशानियों को सुन भी रहे हैं और ऑन स्पॉट इसका समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आज कुछ ऐसा होता है कि मंत्री जी फरियादी को अपना फोन दिखाने लगते हैं और सिर्फ फोन ही नहीं दिखाते हैं बल्कि ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझे 1 घंटे में 190 से ज्यादा कॉल आया है। कॉल किसका आया है? मंत्री जी फरियादी को अपना फोन क्यों दिखाने लगते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। करने के लिए आवेदन दीजिए, एडीएम साहब के यहाँ से कैंसिल कराइए, वो जो आदेश पारित करेंगे उसके बाद में ये कर पाएंगे। विधि जो प्रक्रिया है उसको आपको भी मानना चाहिए और हम सभी लोगों को मानना, ठीक है। लेकिन बड़ी उम्मीद है सर। गाइड कर रहे हैं एडीएम साहब के यहाँ, ठीक से केस फाइल 10 वर्षों से परेशान हूँ, आज तक न्याय नहीं मिला। हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत कर दीजिएगा। सिमरी का ये वीरेंद्र कुमार, आपका नाम बुलाया गया? वीरेंद्र कुमार नहीं, वीरेंद्र कुमार सिमरी के यहाँ जो आए होंगे, सिमरी के वीरेंद्र कुमार, जिनका नाम बुलाया जाएगा वही आएंगे। बैठ जाइए। महेशी से और एक 34 नंबर में थे, उनको आना है। 34 नंबर आप कौन करना है? संजीव पासवान। और एक और 11 नंबर में है पवन कुमार चौधरी, वो भी वहाँ आ रहे हैं। आप माइक लेके बताओ। सलकुआ का अच्छा सलकुआ का है, सलकुआ के ये तो सिमरी लिखा। अच्छा सॉरी, सलकुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। सलकुआ के सीओ साहब आज आप चले, ये सलकुआ का है मामला, जमीन सलकुआ में है। एक तो सलकुआ का आ गया, दूसरे आगे ज्यादा मत बताओ, बाद में आ जाएगा। मैडम इसमें बताओ, आपकी तकलीफ बताओ। मैडम हमारे दादाजी के नाम से जमानती शब्द है और पहले इसको चलो मैं समझा देता हूँ। पहले मिले हैं? हाँ मिले हैं, 2-3 बार गए। मेरे चाचा भी गए थे और हम लोग वहाँ पे थाना में जो जनता दरबार लगता है उसमें भी आप जो है, एक मिनट में समझा देता हूँ, इसका बाद मेरे पड़ा है। ये कह रहे हैं कि कूट रचित केवाला के आधार पे किसी का ये कर दिया। कूट रचित है कि नहीं, आपने केवाला लगाया नहीं बाबू, तो हमको पता भी नहीं लग रहा है कि वो सही है या पहली बार उसको, अगर वो गलत है केवाला, आप कह रहे हैं कि वो गलत है, कूट रचित है, तो पहले जो रजिस्ट्रार साहब के जनता दरबार में सर इसका हो गया था, उनको बुलाया गया था। नहीं वो ठीक है, पहले उसका सुनिए। अगर गलत केवाला हो गया तो उसको सिविल कोर्ट से आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास ये बताइए कि उसने जो आवेदन दिया है म्यूटेशन का, वो भी आपने ऑनलाइन वाला नंबर हमको नहीं बताया, कहाँ है? आप बोल रहे हैं कि आपने दावा आपत्ति किया है, तो उसका ऑनलाइन कहाँ है? वो नंबर बताओ। ये है ऑनलाइन है उसका, आपत्ति डीड का बोल देखो, आपत्ति देखो इसका। अगर वो कूट रचित है, इसमें मैडम 2-3 चीजें हैं इसके। हाँ वो तो डीड डिटेल है, लेकिन मैं इसमें जो बता रहा हूँ, ये आप इसका रसीद देखेंगे, इसके पिताजी के नाम पे, भागवत प्रसाद भगत के नाम पे, और 856 खाता खेसरा नंबर जो बोल रहे हैं, खाता नंबर 228, ये सारा डिटेल इसी के नाम पे। तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है, इसके नाम पे ये बता रहा, तो इसके बेचने वाला कौन है? इसका फैमिली का आदमी है या कोई और ही आदमी बेचा है? उससे मिलान कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप म्यूटेशन नहीं करते। और बोलना चाहिए। अब बोलिए, ये देख भी लीजिए मैडम, इसमें बताओ। 2 तरह का है, दो तरह तीसरा है। माइक में बोलो। हेलो, इसमें 2 तरह का तीसरा है। ये 820 पे जो है वो मोटिशन के लिए आवेदन किया है, ठीक है, जिसको हम लोग आपत्ति दी है। इससे पहले जो है ये 856 रकबा 2/41 इसमें, इसका जनता दरबार में हम आवेदन दिए थे। तो अंचल की तरफ से भी तब कर्मचारी गए थे और हम लोग वहाँ पे दोनों पक्ष को बुलाया गया था
तो उनको समय दिया गया कि आप अपना केवाला दिखाइए, वो आपका नहीं दिखा, काफी हम करवाए वहाँ पे। उसके बाद हम कंटिन्यू आपके अंचल कार्यालय पहुंचते रहे और हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। थाना से आप संपर्क करने की, थाना पर भी आपका रिपोर्ट है। नहीं, आपत्ति नहीं है, वो तो 2 एकड़ समथिंग मेरा ऑलरेडी जमीन है। उसके बाद एक और है, वो मेरे हमको दूसरा कोई आदमी उस पर जबरदस्ती जोत रहा है। हाँ, दखल किसका है इस जमीन? हाँ, मेरा नहीं, दखल आपका नहीं है। नहीं, फिर आप जैसे ही कह देंगे दखल नहीं तो सीओ कैसे करेंगे? नहीं कर नहीं सकते। सर, जनता दरबार में सर हम उसको आप कहीं भी देंगे, अगर कोई भी सीओ, देखो सब लोग सुन लीजिए, सीओ साहब म्यूटेशन तब कर सकते हैं जब पहला आपके पास वैलिड रजिस्ट्री हो या आपके माता पिता से आपको मिली हो ट्रांसफर, सुनो खतियान से। लेकिन अगर आपका पोजीशन नहीं है, आप जैसे ही वो क्योंकि हम म्यूटेशन करते ही पोजीशन के आधार पे, आपका कब्जा नहीं है, सीओ साहब मजबूर है उसका म्यूटेशन नहीं करने के। दूसरा पक्ष अगर ये बात बोलता है तो ये नहीं कर पाएंगे, नियम यही कहता है। तो अगर आपका दखल कब्जा नहीं है तो फिर कैसे होगा? पहले आपको डीसीएलआर साहब के यहाँ पे केस करिए, आपको कब्जा होगा तभी कर पाएंगे। एक्चुअली है कि ये ऑलरेडी पहले से ही खतियान से प्राप्त हुआ, आज तक रसीद कटता आ रहा है 50% वोट। फिर आपका पोजीशन नहीं। हाँ, अभी पोजीशन जो है वो देखिए दूसरे लोग लोग क्या क्या इसको है पोजीशन। वो नाम है सर इसमें। सर इनका एक मामला ऑब्जेक्शन से और एक है सर हाँ, दखल दिया है। 2 है सर मेरे बेटे। नहीं, इसको कौन दूसरा आदमी क्या कब्जा किया, किस आधार पे किया, उसके पास क्या कागज, ये तो देखो। सर वो कोई पेपर नहीं देता है तो उसका हमारा जो जनता दरबार करते हैं थानेदार और आप, जहां 2 लोग लड़ रहा है, एक के पास सारे कागज और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पोजीशन दिलाएं। वो जाएगा लड़ाई करने जाएगा, वो ले जाएगा, इसको क्यों परेशान करें जब वो कागज नहीं दिखा? यही हमारा नियम। आप इनका थाना में सुने हैं बैठ करके? हाँ सर, सर हम लोग का 2 थाना है सर, एक बात के अंदर है सर। मैडम आज तक नहीं आई है। बराबर हम लगभग सर हम 1 साल से लगभग कंटिन्यू नहीं, थाना को यहाँ आना मैडम नहीं है। एसपी साहब थाना और सीओ का कार्यालय में जाएंगे, सीओ थाना में नहीं जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड्स आपके पास रहता है और एक ही अंचल में कई थाने भी है। एक अंचल के अंदर कई थाने हैं। दूसरी चीज है कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये क्या तमाशा है समझ में आता है कि अगर जो कागज पत्र एक व्यक्ति के पास है दूसरे के पास कुछ रहे, वो आवेदन डाल दिया, अब जो जमीन आती है वो भी घूमते रहे भोगते रहे, ये क्या तमाशा है? सर उनको टाइम दिया गया पेपर दिखाने के लिए, सर नहीं दिखा रहा है तो वो है 1 2 3 टाइम दे करके फर्स्ट सर्विस को क्या कमिश्नर साहब एसपी साहब मदद लेकर थाना में मदद लेकर करा सर 6 महीने अरे उसको सिर्फ इनको दखल कब्जा ही नहीं दिलाएगा। जो इस तरह के 420 के काम कर रहा है उस पर थाना को FIR करने का निर्देश दीजिए। क्या दिया जा सकता है ना? हाँ करवाइए कानून को दे करके, फिर देखिएगा कि आपकी भीड़ घट जाएगी, ये फर्जी करने वाले फर्जी वाले भागेंगे, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए भीड़ बढ़ रही है। मैडम आपसे मुलाकात कब होगी? क्योंकि ऑफिस में आप मिलती नहीं है, कभी नहीं, लगभग कंटिन्यू आप प्रेस के काम भी करते हैं तो आप तो प्रेस के हिसाब पूछ रहे हैं। अरे आप ऑफिस में जाइएगा, जब से नई सरकार आई है स्पष्ट निर्देश है कि हमारे अंचलाधिकारी ऑफिस में बैठेंगे और मेरे कर्मचारी अपने पंचायत में बैठेंगे। और ऐसा है, ये क्षेत्रीय ऑफिसर है, इनको फील्ड में भी जाना पड़ता है, उस समय ले लेंगे, पता कर लेंगे। सर जो जनता दरबार रिस्पॉन्स होता है ना, दिक्कत ये सर फोन भी नहीं रिस्पॉन्स होता। अब फोन का जो स्थिति यही है, लो मेरा फोन कितना फोन आता है, है? 1 घंटा में 193 फोन आता है मेरे पास। और गिनिए आप अभी यहाँ आ करके गिनिए मेरा नंबर या पहले 1 घंटा में 193 को फोन आ रहा है और देखा को 11:55 तक फोन आया है, फिर 12:05 से शुरू हो गया। और देखिए अभी आपके सामने है, मतलब 1 घंटा
एक थोड़ा अभी तक बात के अंदर चार को मिस तो देखा आपने कि आखिर ऐसा क्या कुछ होता है कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा अपना फोन निकालते हैं और बाज़ाब्ता कहते हैं कि मेरे पास 1 घंटे में 190 से ज्यादा कॉल आए हैं। किसके कॉल आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, क्या कुछ बताया था फरियादी ने, ये आप सुन चुके हैं। यानी कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार आदेश पर आदेश भी जारी कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने, ये भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।